के गर्दनीबाग में पिछले कई दिनों से शिक्षक बहाली सहित कई बहालियों में विसंगतियां को लेकर छात्र धरना पर बैठे हैं। छात्र नेता दिलीप सहित सैकड़ों छात्र यहां पर धरना पर बैठे हैं और सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं। मुख्य रूप से टीआरई 4 में 2 परीक्षा, इसके अलावे निगेटिव मार्किंग सहित कई मांगे हैं और ये धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ धरना पर है। देखिए, बीपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से 2024 से बीपीएससी कोचिंग शिक्षकों के कहने पर अब नियम कानून बनाने जा रही है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन का मामला हो या फिर बीपीएससी टीआरई में पीटी मेंस का मामला हो। अभी कोचिंग शिक्षकों को फायदा पहुंचाने के लिए बीपीएससी पीटी मेंस करना चाहती है ताकि कोचिंग शिक्षकों को फायदा हो जाए। बीपीएससी को शर्म नहीं आती है, इनके ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी बाहर ले जाती है रंगवाने के लिए, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर रंगवाई जाती है। भ्रष्टाचार का अड्डा है बीपीएससी। और अब जब ये लोग पेपर लीक में फंस रहे हैं, एईडीओ का पेपर लीक, 66वीं का पेपर लीक, 67वीं का पेपर लीक, 70वीं का पेपर लीक, टीआरई 3 का पेपर लीक, टीआरई 2 का पेपर लीक, तो अब ये खेल खेल रही है बीपीएससी पीटी मेंस का कि पेपर लीक रोकने के लिए हम पीटी मेंस कर रहे हैं। तो बीपीएससी के अधिकारियों जवाब दीजिए, आपके साथ हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपको। सारे मीडिया के सामने चुनौती को स्वीकार कीजिए, सारी मीडिया के सामने बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, संवाद करने के लिए हम तैयार हैं बीपीएससी के साथ कि कैसे आप कर रहे हैं कि पीटी मेंस करने से पीटी मेंस कर देंगे तो पेपर लीक रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? डिबेट कर लीजिए दिलीप कुमार के साथ, दिलीप कुमार तैयार है। आपका 66वीं का पेपर लीक, 67वीं का पेपर लीक, 70वीं का पेपर लीक, सब में पीटी मेंस इंटरव्यू हुआ था। कैसे आपका पेपर लीक हो गया? कैसे आपके ऑफिस के अंदर से मेंस की कॉपियां बाहर गई? और वो 20 अधिकारी कौन है जिसका मेंस की कॉपी हूबहू है, फुल स्टॉप, कॉमा, पूर्ण विराम, एक एक शब्द सेम है। आपके ऑफिस के अंदर ये खेल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पीटी मेंस करेंगे तो पेपर लीक रुक जाएगा। और पेपर लीक नहीं रुका आप पीटी मेंस से तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? जवाब दीजिए बीपीएससी के अधिकारी लोग। क्या 5-5 हजार रुपया सभी परीक्षार्थियों को अपने पॉकेट से दीजिएगा? देना पड़ेगा अगर पीटी मेंस लागू हुआ तो। हालांकि हम लोग पीटी मेंस तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, लेकिन जिस परीक्षा में भी आप पीटी मेंस करेंगे उसमें अगर पेपर लीक हुआ तो आपको 5-5 हजार रुपया हर अभ्यर्थी को देना पड़ेगा। पीटी मेंस आपको करना है टीआरई 5 से कीजिए। आपने एईडीओ में पीटी मेंस किया, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अन्य परीक्षा में पीटी मेंस किया, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। टीआरई 5 से आप पीटी मेंस कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे, कोई विरोध नहीं होगा। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 से कीजिए, लेकिन उसकी जानकारी आप अभी दे दीजिए, सिलेबस अभी दे दीजिए ताकि टीआरई 5 के अभ्यर्थी अभी से तैयारी करें। लेकिन पीटी मेंस के नाम पर कोचिंग शिक्षकों को फायदा पहुंचाना, टीआरई 5 ये पीटी मेंस के नाम पर बहाली को पंचवर्षीय बनाना, बहाली को लटकाना, ये खेल नहीं चलेगा। और आप जो एक्सपेरिमेंट करना टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी टीआरई 4 में चूंकि 2 साल की देरी हो चुकी है, आपके किस बात पे भरोसा करें बीपीएससी के अधिकारीगण? आपने कहा था 24 अगस्त 2024 को परीक्षा होगी टीआरई 4 की, आपके कैलेंडर में है, आपके कैलेंडर में है। आपने कहा फरवरी में कि जल्द विज्ञापन जारी होगा, नहीं हुआ। आपने अप्रैल में कहा 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा, फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ। आपने कैलेंडर जारी किया 22 से 26 सितंबर तक टीआरई 4 की परीक्षा होगी, लेकिन वो नहीं होने जा रही है। तो आपके किस बात पे भरोसा करें? बीपीएससी के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं, आगे की क्या आप लोगों की रणनीति है? कल को लेकर भी कई तरह की सूचनाएं हैं। देखिए, हम लोग बीपीएससी से खास के ये कहना चाहते हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी कि एकल परीक्षा टीआरई 4 में चाहिए, निगेटिव मार्किंग हटे। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 से कीजिए। और इसके अलावा उम्र सीमा में छूट मिले, सीटों की संख्या कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट्स, मैथिली, क्लास 1 to 5 अन्य सब्जेक्ट्स में सभी वर्ग में 2,77,000 पूरे बिहार में सीटों की संख्या है, रिक्त पद है 2,77,000, नीति आयोग का डाटा है।
तो उसी अनुसार आप हर सब्जेक्ट्स में, हर वर्ग में सीटों की संख्या बढ़ाइए। ये हमारी मांगे हैं। बीएसएससी से संविदा वोटेज हटाइए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन बहाली जारी किया जाए, 18 साल से बहाली नहीं हो रही है। उसके अलावा बीएसएससी दरोगा सिपाही में पारदर्शिता लाई जाए, बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी हो, दरोगा मेंस और 17वीं मेंस में धांधली की जांच हो। ये सारा डिमांड हम लोग का है। ये की परीक्षा तिथि घोषित हो, ये सारा डिमांड है और सरकार इस पे फैसला ले, नहीं तो हम लोग का जो ये आंदोलन है ये जारी रहेगा। और 2 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे बिहार बंद का ऐलान करेंगे, सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे और अभ्यर्थी अगर कहेंगे तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। अभी हम लोग सड़क पे नहीं जा रहे इसलिए क्योंकि सड़क पे जाएंगे तो हमको भी पता है कि सरकार मुझे और हमारी टीम को अरेस्ट करके जेल भेज देगी और 1-1.5 महीना हमें बंद करके रखेगी, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पहले पूरे बिहार के हर जिला में ये आंदोलन शुरू हो जाए, तब हम बिहार बंद का ऐलान करें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अगर हम जेल में भी चले जाएंगे ना तो हमारी जरूरत अभ्यर्थियों को नहीं होगी और बिहार के हर जिला में अभ्यर्थी आंदोलन करते रहेंगे। हर जिला से 4, 5, 10 लोग नेतृत्वकर्ता तैयार हो जाएंगे और ये काम हमारा 3 से 4 दिन में हो जाना है। अभी शुरुआत में 2-3 जिला में हुआ, कल 10-12 जिला में हुआ, आज हो सकता है 14-15 जिला में आंदोलन शुरू हो जाए और 3-4 दिन में सारे जिलों में आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो हम अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि आप आइए आंदोलन में, और शिक्षा मंत्री जी और बीपीएससी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे। हम लोग संवाद करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। आप बात कीजिए, आपका जो तर्क है, हमारा जो तर्क है, दोनों तर्क को मिलाइए और जो सही तर्क हो उसके अनुसार आगे चलिए। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, 3 महीने में रिपोर्ट देगी, तो छात्र इसे किस रूप में देखिए, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये डिमांड हम खुद ही पहले से करते आ रहे थे, हम ही ये मांग कर रहे थे बार बार और सरकार ने उस डिमांड को पूरा किया है। मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने, तो ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद। और उसका काम भी तेजी से होना चाहिए, ये नहीं कि घोषणा कर दिए और कमेटी ही नहीं बनाए। आप लोग चाहते हैं कि उसमें छात्रों की आवाज को भी सुना जाए? बिल्कुल, छात्रों के तरफ से भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। युवा आयोग के गठन की घोषणा हो गई पिछले साल, लेकिन आज तक युवा आयोग बना नहीं, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। आप युवा आयोग को भी गठित कीजिए और इसमें दोनों में हम कहते हैं कि छात्रों के प्रतिनिधि को भी रखिए, तब तो छात्रों की बात को रखेंगे। छात्र प्रतिनिधि भी रहना चाहिए इसमें। तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर हड़ताल पर जो छात्र हैं वो हैं और 2 दिनों का समय इन्होंने सरकार को दिया है कि 2 दिनों के अंदर सरकार कोई ठोस कदम ले, नहीं तो राज्य भर में आंदोलन होगा और राज्य भर में छात्र अनशन पर बैठेंगे, इसका विरोध होगा। अपने सहयोगी विजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।